subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. यार कौन से कपल के बीच में फाइट नहीं होती? आई थिंक कोई एक कपल आप मुझे ढूंढ के निकाल दो जिनके बीच में फाइट नहीं होती. बट यही तो एक हस्बैंड वाइफ कपल का वो होता है, राइट? दे ग्रो थ्रू द जर्नी, नॉट जस्ट गो थ्रू द जर्नी. सो आई फील ठीक है, होती रहती है, बहस होती रहती है. एक ऐश्वर्या थोड़ी लाउड हो जाती है, नील पैसिफाई करता है, कभी नील लाउड हो जाता है तो ऐश्वर्या ट्राइज टू पैसिफाई. तो आई थिंक डिसीजन अच्छा था. मुनावर ना हाथ सेकने नहीं जाता. मैंने उसकी एक पॉइंट देखी, वो ठीक है, गेम प्लान हर एक प्लेयर का गेम प्लान होता है यार. अगर कोई बंदा गेम प्लान नहीं बना रहा तो दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी इनसाइड. बट आई फील मुनावर एंड मनारा कुड बी देयर गुड फ्रेंड्स. या आई फील बिकॉज उनकी एक वर्बल चीजें थी, जैसे हमने देखा अंकिता ने तो चप्पल लेके मारा है, उसको क्या क्या नहीं बोला है. आई फील दैट कुड हैव बीन एड्रेस्ड, बट देन अगेन दे गॉट देयर पेरेंट्स इनसाइड, दोनों की मॉम्स आ गई, तो दैट वाज डन. दोस्त अक्सर मुसीबत में साथ आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुसीबत और आपके खुशियों के टाइम आपके साथ आते हैं. और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं विहान वर्मा, who is here to talk with me on behalf of Aishwarya and Neil. Hello विहान, welcome to India Forums. Thank you so much, thank you so much. Firstly, आप नील और ऐश्वर्या को कितने टाइम से जानते हो? जानता तो वैसे 2 सालों से हूँ, बट ऐसा लगता है कि वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बचपन से बॉन्ड ही वैसा है हमारा. ऐश्वर्या एंड मी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नील एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स थ्रू आउट द शो, आफ्टर द शो ऑल्सो. अभी ऑब्वियसली बातचीत नहीं हो पा रही है हमारी 2 महीनों से, 1 महीने से, बट वो एक मेरे को लगता है टेलीपैथी हो जाती है हमारी. सो विद दैट क्लोज, या टच में. Well, Vihan, I want to ask you, when Aishwarya and Neil initially entered the show, after a few weeks, we saw that they were a little bit lost. Right. हमको उनका involvement नहीं दिखाई दे रहा था. But then we saw some ugly fights, जो तो होते ही है couples के बीच में, उसमें कोई दो राय नहीं है. पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये डिसीजन सही था एक सीजन साथ में करने का एज ए कपल? मुझे लगता है इन सब के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. एक आपका सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि यू हैव एन इमोशनल सपोर्ट. कौन ये हो जाता है कि यार कौन से कपल के बीच में फाइट नहीं होती? आई थिंक कोई एक कपल आप मुझे ढूंढ के निकाल दो जिनके बीच में फाइट नहीं होती. बट यही तो एक हस्बैंड वाइफ कपल का वो होता है, राइट? दे ग्रो थ्रू द जर्नी, नॉट जस्ट गो थ्रू द जर्नी. सो आई फील ठीक है, होती रहती है, बहस होती रहती है. एक ऐश्वर्या थोड़ी लाउड हो जाती है, नील पैसिफाई करता है, कभी नील लाउड हो जाता है तो ऐश्वर्या ट्राइज टू पैसिफाई. तो आई थिंक डिसीजन अच्छा था, बहुत अच्छा डिसीजन था. आई विल नॉट से गलत डिसीजन था. अब जब अंदर चली गई तो माइट एज वेल सपोर्ट है. बट जोक्स असाइड, यस, आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ ऑफ देम हैव गॉन टुगेदर, वरना दोनों पागल हो जाते. लवली. आज के प्रोमो की अगर बात की जाए, जो प्रोमो आया उसमें हम देख सकते हैं कि विकी को पावर मिलती है किसी एक कंटेस्टेंट को फॉर द एंटायर सीजन. ही हैज टू नॉमिनेट एंड इट हैज टू बी अ नील फॉर हिम. इवन वी आर इन अ बिट ऑफ डायलेमा, व्हाई वुड विकी डू दैट? व्हाट इज योर टेक ऑन? सो आई फील सॉरी टू यूज अ हार्श वर्ड, बट दोगलापन विक्की का वही समझ में आ जाता है जब दिमाग के रूम को बोला गया था कि कोई भी 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स को आप पिकअप करो जो आप बाहर भेजना चाहोगे. तो हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज रिंकू जी, जिग्ना जी एंड अभिषेक. सॉरी, ही टुक अभिषेक्स नेम. हाँ, अभिषेक ने. तो उसको तभी नील का नाम ले लेना चाहिए था. अब वो जस्ट बिकॉज उसकी और अंकिता की फाइट हुई है, तो टू पैसिफाई एंड टू यू नो मेक द वाइफ हैप्पी, ही इज नॉमिनेटिंग नील. फर्स्टली आई फील किसी भी कंटेस्टेंट को इतनी बड़ी पावर नहीं देनी चाहिए, बट एज आई बिग बॉस खुद ही बोल रहे हैं कि आई एम बायस्ड दिस सीजन. सो अगर दिया है तो ठीक है, वो विक्की की स्मार्टनेस बोल लो, क्या बोल लो, इट्स अप टू हिम, नो वन कैन फोर्स हिम. बट आई जस्ट फील कि ही शुड हैव थॉट अ बिट मोर एंड गिवन आउट अ नेम रादर देन जस्ट टू सैटिस्फाई हिज वाइफ्स ईगो और हिज ओन ईगो. क्योंकि जो उनका कल के एपिसोड में भी डस्टबिन को लेकर जो फाइट हुआ था, विच ही एक्सेप्टेड, ठीक है, हो गया व्हाटएवर जो भी है, छोटी मोटी चीजें. बट आई जस्ट फील ही कुड हैव टेकन सम. आई एम नॉट सेइंग इट्स हार्श टू से कि कोई नॉन डिजर्विंग है, बट अगर आप तोलोगे तो जिग्ना जी तो एविक्ट हो गई है, रिंकू जी, अरुण ऑल्सो फॉर दैट मैटर. आई फील तहलका इज स्टिल एंटरटेनिंग. वो जो वो सनी देओल, वो धर्मेंद्र का करते रहते, आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड फॉर दैट पार्ट. बट आई फील उनको इनमें से किसी एक का नाम ले लेना चाहिए. फॉर दैट मैटर खान साहब, वो तो बोल रही है मुझे भेजो, तो क्यों नहीं धक्का मार के इसको बाहर. ट्रू दैट. विक्की की बात हो ही रही है, तो अंकिता, विक्की और नील ऐश्वर्या के बीच में हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग केमिस्ट्री कभी-कभी नजर आती है. इफ वी टॉक, अंकिता इज इन गुड टर्म्स विद नील and Aishwarya is in complete conflict terms with both of them. Ankita and Vicky. Right. What do you think? How is their equation going to develop further in the show? Yeah, I feel after this episode, तो I don't think कुछ होगा. जो थोड़े बहुत लाइट मोमेंट्स हमें वीकेंड पे दिखने मिले थे, वो दैट इज जस्ट क्योंकि यार अब
चारों इतने स्मार्ट तो हैं कि हर बार नहीं झगड़ा करेंगे। करेक्ट। यू नो दे हैव दैट वो इन हेड कि हर बार पागलों की तरह झगड़ा नहीं करना है। बट आई फील अब इनका बॉन्ड वो रिक्रिएट नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट बाहर भी आई विल नॉट से दैट दे वर सच ग्रेट फ्रेंड्स एंड ऑल, बट दे वर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर। साथ में एक शो किया था, रियलिटी शो, दे यूज्ड टू गो फॉर पार्टीज, एक आध दो बार ही गए। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि Neil and Aishwarya have always had a very genuine thing for Vicky and Ankita. But I think first week से जो अंकिता ने उसको नॉमिनेट किया, फिर so जब आप बोलते हो आप दोस्त हो, तो आप अपने पहले दोस्त का साइड लोगे, राइट? करेक्ट। She could have easily nominated Isha, she could have nominated अभिषेक और whatever, जो भी उनके दिल के रूम में था, Yeah. मनारा को कर लेती। करेक्ट। उनकी तो फर्स्ट वीक में मनारा के साथ बहस भी हुई थी। बट आई फील ठीक है, अब आपका गेम है, शो योर ट्रू कलर्स एवरीडे। आप ऐश्वर्या और नील को इतने टाइम से जानते हाँ जी, हो, हाँ जी। उनकी कैरेक्टरिस्टिक का कोई एक एस्पेक्ट हमें बताइए जो अभी तक उन्होंने शो में रिवील नहीं किया है। ऐश्वर्या का जो फनी साइड है ना, शी इज अ वेरी फनी पर्सन। आई मीन नील इज अ वेरी फनी पर्सन, बट आई थिंक ऐश्वर्या का जो वो एक प्रॉम्प्ट आंसर्स होते हैं ना, मे बी शायद वो लाइव फीड में दिख रहा है, टेलीकास्ट में नहीं आ पा रहा है, बिकॉज और भी इतनी चीजें हो रही है। करेक्ट। सो आई फील अगर वो एक साइड, उसका एंटरटेनिंग साइड जो अब तक बिट्स एंड पीसेस में यहाँ वहाँ दिखते आया है, दिखा भी है बहुत एविडेंटली, आई फील अगर वो थोड़ा और हाईलाइट हो जाए तो शी विल बी अ वेरी गुड कंटेस्टेंट। वीकेंड की बार की अगर बात करें तो सलमान जी ने नील और ऐश्वर्या के एक वीडियो बताया था Yeah, जिसमें yeah. ऐश्वर्या वाज टॉकिंग नॉट इन अ अप्रोप्रिएट मैनर, या पर सेम चीज अगर विकी को भी बताएगी तो विकी का कोई वीडियो नहीं बताया गया था। Right. इट वाज एड्रेस्ड फॉर Addressed. ऐश्वर्याज Right. पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। डू यू थिंक दैट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? यार ऑनेस्टली आई विल नॉट से ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि विक्की के तो मॉम को बुला के करवा दे, तो आई थिंक दैट वाज थोड़ा ज्यादा हो गया था। वो दैट वाज मोर सीरियस आई फील कि आपके पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को आना पड़ा था। जहाँ तक बात है ऐश्वर्या नील की, तो यार झगड़े सपने होते हैं, ठीक है, वो एक फ्लेयर ऑफ एंगर में निकल जाता है। इन 2-2.5 सालों में मैंने तो कभी इनको ऐसे झगड़ते भी नहीं देखा इन अ वेरी मिनिमम, बिकॉज outside world your fights are very different, and inside with all the pressure your fights are very different. And यार she gracefully accepted her mistake, they've been working on it. कल के एपिसोड में जो तू मैम हुई थी, it was a very healthy तू मैम, it was not like कि तूने किया and all of that. So yeah, but I feel ठीक है, कहीं ना कहीं वो हो गया है सब, वो you know वो हो गया। सलमान सर has been you know really encouraging them to go the right way. Yeah, I feel because उनकी एक verbal चीजें थी, जैसे हमने देखा अंकिता ने तो चप्पल लेके मारा है, उसको क्या क्या नहीं बोला है। I feel that could have been addressed, but then again they got their parents inside, दोनों की moms आ गई, so that was done. But I feel ये थोड़ा ज्यादा इंसल्टिंग था, जो लोग एकदम से ट्रोल करने आ गए थे, जो अपना ओपिनियन देते थे ना कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। तो आप पहले हर चीज को अच्छे से तर्को फिरको और फिर बोलो। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि विक्की है अंकिता का नॉन हेल्दी रिलेशनशिप है, to each his own। अगर उनका if that sails their boat, it sails their boat. करेक्ट। But I just feel that could have been highlighted a bit. करेक्ट। इस वक्त अगर आपको मौका मिले नील और ऐश्वर्या को कोई एडवाइस देने का, तो वो क्या एडवाइस होगी? बहुत अच्छा चल रहे हो, जैसा चल रहे हो वैसा चलो, अपने ओपिनियंस को थोड़ा और स्ट्रांगली रखो, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स टू चेंज। परफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, किस कंटेस्टेंट का गेम आपको इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? ऑनेस्टली विक्की का, एंड विक्की के साथ साथ मुझे लग रहा है अभी एट द मोमेंट आई थिंक मनारा, बिकॉज शी इज रियली गॉट टू नो व्हाट शी हैज टू। जो थोड़ा बीच में जो थोड़ा वो 1-2 हफ्ता स्लो हो गई थी, तो आई थिंक शी इज पिकिंग इट अप रियली गुड। Well, what do you have to say about Abhishek, Isha and Chintu? यार अब तो मतलब ऐसा लगता है अभिषेक और समर्थ कपल है, ईशा इज द थर्ड पर्सन, कभी कभी तो वही लगने लगा है। आई फील अच्छा हेल्दी बॉन्डेड टेक। इनिशियली आई नेवर रियली लाइक अभिषेक, एंड आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड आल्सो कि मुझे उसका बहुत ओवर एग्जैजरेशन लगा। बट नाउ व्हेन आई सी हिम विद समर्थ, इट टेक्स रियली यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी फ्रेंड्स विद योर एक्स's current partner and all of that. So it's a very screwed up equation, but I think Abhishek is very nice. Chintu तो यार तो एक अलग ही बंदा है वो, you cannot count him as a human being. He's an alien I feel. Correct. वो कहीं से कुछ कर जाता है, आप उससे बात करोगे तो आपको लगेगा कि काट वाट ना ले कहीं से। Correct. So yeah, I really like Chintu also for that. Also, आपके अकॉर्डिंग कौन से वो कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर में अभी जिनका टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है? बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग विद आई थिंक रिंकू जी, बिकॉज आई थिंक शी इज अ गुड पर्सन एंड ऑल, बट आई जस्ट फील कि अभी इस और एक हफ्ते का डिले मिल गया तो वो मेरी बेस जाएगा। एंड आई फील अरुण, क्योंकि वो दिन भर लेटे जो कमेंट्स मारते हैं, इट गेट्स लिटिल इरिटेटिंग यार, क्योंकि ऑडियंस आपको देखना चाहती है कुछ करते हुए, नहीं कि सिर्फ क्विल्ट के अंदर यू नो कंफर्ट जोन में खान जार्दी और
क्या है वो अनुराग, उसको तो पहले धक्के मार के बाहर निकालो। लास्टली एज अ ब्रदर यू नो, हम्म, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐश्वर्या को अपनी फ्रेंडशिप किस इंसान से करनी चाहिए, who you know a friend is needed in the house at right, times to guide you through absolutely, situations. absolutely. apart from her husband, किससे अपनी दोस्ती ऐश्वर्या को ज्यादा बढ़ानी चाहिए? I feel Manara is a very sane person, and to a certain extent, I feel Munawar also, because Munawar ना हाथ सेकने नहीं जाता। मैंने उसकी एक पॉइंट देखी, वो ठीक है, गेम प्लान हर एक प्लेयर का गेम प्लान होता है यार, अगर कोई बंदा गेम प्लान नहीं बना रहा तो दैट पर्सन डजंट डिजर्व टू बी इनसाइड, बट आई फील Munawar and Manara could be their good friends. Perfect. That was all that I had in store for you, Vihan. Thank you so much. Thank you. Fans को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? यही बोलना चाहेंगे कि thank you for all the love, whatever it is, keep them coming, and please keep watching them and supporting them. That's it. Thank you so much, Vihan. Thank you so much.